एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और नंबर स्क्रीन पर अब दिखने वाला है, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर जो भी भारतीय वहां रहते हैं, जिनके परिजन रहते हैं, इन हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। 1-2 जो हेल्पलाइन नंबर है उसे तुरंत के तुरंत जारी किया गया है, ताकि नेपाल में रह रहे भारतीयों को कोई किसी भी तरह की तकलीफ या फिर दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ये हेल्पलाइन नंबर उन्हें सहयोग करेंगे, हर जानकारी उन्हें दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया इंडिगो ने फ्लाइट रद्द कर दी है। एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइटें रद्द कर दी है। नेपाल में हिंसा को देखते हुए एक अहम फैसला लिया गया है। काठमांडू आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त, क्योंकि हालात जब तक नियंत्रित नहीं होंगे उड़ानें नहीं होंगी। और नेपाल में जो हिंसा है उसे देखते हुए एक अहम फैसला लिया गया है। काठमांडू आने जाने वाली सभी उड़ानों को एयर इंडिया ने रद्द किया है और तेजी से अब हालात को बदलना चाहिए। जैसा कि लोग बता रहे हैं, जो वहां के पत्रकार हैं, उनका कहना है कि अब युवा अपने कदमों को पीछे करें। अब जो नुकसान पहुंचाना था, सरकार से इस्तीफे की बात थी, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें जिसमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, तो अब युवाओं से सेना, खासकर नेपाली सेना अपील कर रही है कि अब आपको बैकफुट पर आना चाहिए, यानी कि अब आपको अपना ये प्रदर्शन रोक देना चाहिए। युवा काफी उग्र हैं, उन्होंने अभी सड़कें नहीं छोड़ी है। धुआं धुआं नेपाल दिख रहा है। और ये देखिए, अगजनी के बाद भी जो युवा है नेपाल के, वो इतने गुस्से में हैं कि जहां जहां उन्होंने अगजनी की, उसके बाद भी हमला करना नहीं छोड़ रहे। ये वो इमारतें हैं जो सरकारी इमारतें थी, जिनमें आग लगा दी गई है। और अभी जो धुएं का गुबार है, पूरी तरीके से अगर देखा जाए, अगर इसकी जो एरियल शॉट्स अगर सामने आए, तो उसमें साफ तौर पर दिखेगा कि जो नेपाल है पूरी तरीके से जल रहा है। युवा आक्रोशित हैं, सुरक्षाकर्मी भाग चुके हैं, नेपाली सेना जो है वो अपील कर रही है। और एक और खबर है, काठमांडू के मेयर हैं बालेन्द्र शाह, उन्होंने बड़ी मांग रखी है। बालेन्द्र शाह ने कहा नेपाल की संसद भंग कर देनी चाहिए, सेना प्रमुख से बातचीत के लिए तैयार। बालेन्द्र शाह ने कहा कि काठमांडू के मेयर जो है बालेन्द्र शाह, उन्होंने बड़ी मांग कर दी है, सेना से बातचीत की मांग उन्होंने कही कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, नेपाल की संसद भंग कर देनी चाहिए। तो एक बड़ी डिमांड यहां पर सामने आई है, यानी कि अब स्थिति को कैसे पटरी पर लाया जाए, ये सारी कोशिशें अब शुरू हो गई हैं और बातचीत ही इसका हल है, शांति ही इसका हल है। और ऐसे में शांति की जो अपील की गई है उन युवाओं से, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिंसा के बाद भी जो युवा हैं, नेपाल के जो युवा हैं, वो सड़कों पर डटे हुए हैं। और ये उनका जो उत्साह है वो अब उग्र ना हो, इसके लिए नेपाल की सेना लगातार अपील कर रही है। हिंसा की साफ जो तस्वीरें, हाथों में जो राष्ट्रशाही झंडा है वो साफ तौर पर दिखता है। एक विद्रोह नहीं बल्कि कई विद्रोह नेपाल झेल चुका है, लेकिन इस बार जिसमें युवाओं की सहभागिता सबसे ज्यादा, वैसे आंदोलन जिसमें युवा सड़कों पर आ जाए, वहां तख्ता पलट की स्थिति होती है। और नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ। कल रिपब्लिक भारत ने आपको यह बताया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। भले ही कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, युवाओं की बात मानने की बात कह रही है, लेकिन इस वक्त जो नजारा है वो कुछ और बता रहा है। सुनिए क्या कह रही है। ये नेता काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिन्होंने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया, और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं, हमारा जिंदगी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए। और जोन मंत्री हमारा जिंदगी भाई लोग हमारा देश निर्माण करेगा, हमारा देश फेरी उठेगा, हमारा सिर फेरी वो माथी उठेगा। और हमारा सिर, ये नेपाल का सिर है, संसार का लोग ने देखता है अब ये नेपाली क्या है। नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है, ये गुलाम नहीं है और उसका देश में करके काम नहीं करते हैं। यही देश में पसीना बगाता है, खून बगाता है, और जिंदगी के ये सब लोग के हम इस देश के निर्माण में आगे बढ़ता है। ये नेता के अब हम लोग सहभागी भी होने नहीं देंगे। ये लोग का पार्टी भी हम नहीं मानते हैं, हमारा
देश का पार्टी जिंजी पार्टी होता है और उसमें हमारा भाई बहनी सब काम करता है। और अब स्टूडेंट को कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया है। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन जाता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? तो कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया, ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है, यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लुकाते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े जब लीडर है ना, वो हम लोग अब वक्त हो गया है, अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए। अब सब जेनजी का मांग है यूथ। My name is Akash Yadav and I am from Apex College. So you are a Yeah, I am a student. So how is this scenario here in the parliament after the Prime Minister Kohli has resigned? It's too much. You are seeing, I have no words for this. All the people of our countries and youth with the students are coming here for protest, and finally they ran out of country. They are the murderers of our nation. They killed our 14 years children on gunshot in head, and this is very brutal for our Nepal country. And I hope that now coming next PM will be good as well as by seeing this scenario. And I would like to say that please जनता हामी एक भएर यसरी नै जाउँ हैन, जसले जस्तो गर्छ त्यसलाई त्यस्तै देखाउँ, लखेट्नु पर्छ, नभए हाम्रो खुन चुसेर हामीलाई नै मार्छन्। So the Prime Minister also has resigned. Yeah, he should, he have to. और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा हटाया गया है। नेपाल में तेजी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा हटाया गया है नेपाल में। और नेपाल में जो बिगड़े हुए हालात हैं, खुद युवा जो सड़कों पर हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं। और ये कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा हटाते हुए जो युवा हैं दिख रहे हैं, और किस तरीके से देखिए उस पाइप पर धीरे धीरे कर ऊपर चढ़ते हैं और फिर उस झंडे को खींचकर नीचे उतारते हैं। और ये नेपाल में बिगड़ते हालात की बता रही तस्वीरें, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा हटाया गया और पूरी तरीके से युवाओं ने इस झंडे को हटाया है। तो आपातकाल या तख्ता पलट, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अब जो सेना है, सेना पर लोगों को भरोसा है। और नेपाल को लेकर भारत की एडवाइजरी जारी। भारत ने नेपाल ना जाने की सलाह दी है। नेपाल में प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारत ने नेपाल ना जाने की सलाह दी है कि अभी नेपाल के माहौल ठीक नहीं, और ऐसे में जो लोग भी नेपाल जाना चाहते हैं, जो भारतीय नेपाल जाना चाहते हैं, उन्हें अपनी यात्रा पर विराम लगाना चाहिए। और नेपाल को लेकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिकों से घर में रहने की सलाह दी गई है। भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है और भारतीयों को नेपाल ना जाने की सलाह भारत सरकार की तरफ से दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है।